मध्य प्रदेश में हमेशा कांग्रेस एक सीट जीतती आई है, सिर्फ एक चुनाव को छोड़कर, और उस सीट को जीतने का काम और साहस किया है मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद सुनील जी। छिंदवाड़ा की जीत को किस रूप में देखते हैं? अच्छी है, पार्टी ने मौका दिया वहाँ पर काम करने का, और हम सब कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हमने काम किया, सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव लड़ा, हमारी रणनीति सफल रही और हम चुनाव जीत गए। सिर्फ एक बार वहाँ पार्टी जीत पाई थी, उसके अलावा हर समय लगभग कमलनाथ की परिवार से कोई ना कोई जीतता रहा है। आपने इसके लिए क्या विशेष रणनीति बनाई थी? देखिए, आम चुनाव में तो पहली बार जीते हैं, बाई इलेक्शन में एक बार जीते थे, माननीय पटवारी जीते थे, पर आम चुनाव में पहली जीत है। अब कुछ रणनीति ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, और कुछ रणनीति ऐसी जो बताई जाती है। तो इसलिए मोदी जी का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की संगठन की ताकत है, फिर हमारे प्रदेश के दोनों नेता मोहन यादव जी और विष्णु वीडी, इन दोनों का भी काफ़ी वहाँ पर सहयोग रहा, और मोहन जी के नेतृत्व क्षमता से भी हमको काफ़ी लाभ हुआ है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर छिंदवाड़ा में एक टीम वर्क के आधार पर हमने काम किया और हम उसमें सफल हुए। कैलाश जी हर चुनौती को बहुत आसानी के साथ लेते हैं और उस चुनौती को पार पाते हैं, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, आप ईमानदारी से काम करो, आप लक्ष्य मान के चलो कि हमें जीतना है छिंदवाड़ा, बस ये सोच के मैं ज़मीन पर उतरा हुआ, पैर रखा मैंने, उन्होंने क्या धरती माता को प्रणाम किया कि आप आशीर्वाद ऐसा देना कि हम तो जीत के जाए हम। और मुझे लगता है कि आप अगर ईमानदारी से रणनीति बनाकर काम करें तो चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की टीम और जनता का विश्वास बहुत ज़रूरी है, और मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, इसलिए हमने मोदी जी के सहारे सीट निकाल ली। कैलाश जी, इंदौर में जो जीत हुई है उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका ऐसा माना जाता है कि जीत तो पहले भी होनी थी, लेकिन जो जीत हुई है उसको आपने बहुत आसान बना दिया। हाँ, मतलब ऐसा है कि हमें गर्व है इस बात का कि इंदौर की जनता ने रिकॉर्ड बनाया है, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को वहाँ से अपनी पार्टी में शामिल किया। अब देखिए, ऐसा है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो आजकल आप टीका टिप्पणी करते रहें, पर जो जीत होती है वो जीत होती है, और जीत का कोई विकल्प नहीं है, जीत का विकल्प जीत ही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि स्वर्ण पदक मिल गया तो कोई बात नहीं यार, सिल्वर मिल गया कोई बात नहीं यार, ब्रॉन्ज मिल गया, यहाँ तो जीत मतलब जीत। तो इसलिए जब भी आप मैदान में उतरें तो जीतने के लिए लड़ें, और जीतने के लिए लड़ने में जो फेयर काम हो वो सब करिए। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? आने वाले समय में इसमें किस प्रकार की चुनौती होंगी? देखिए, पूरा मोदी जी का प्रताप है। मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी को बहुत चाहती है, और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। फिर हमारी संगठन, फिर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत कम समय में अपनी छाप मध्य प्रदेश पर छोड़ी है, तो उसके कारण फ़ायदा तो मिलता है, और हमें निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिला। इंदौर आपके हर काम में इंदौर आपसे जुड़ा रहता है, इंदौर को लेकर आप तमाम सारे प्रयास करते हैं, सोचते रहते हैं। इस बार का लोकसभा के चुनाव के बाद आप 51 लाख पौधे रोपने के अभियान में जुड़ गए हैं। मुझे लगता है शुरुआत तो कब से ही हो गई है, लेकिन और तेज़ी से जुड़ जाएंगे, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि इंदौर ने हमेशा रिकॉर्ड बनाए हैं, सफाई में रिकॉर्ड बनाए, हम लगातार 7 साल से जीत रहे हैं। हमने पहले भी ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी का अवार्ड जीता है। अब हमने जीत का रिकॉर्ड बनाया अच्छा मतदान करके, अब हम वृक्षारोपण लगाने में भी रिकॉर्ड बनाएंगे, और सारे देश को दिशा देंगे, देश को नहीं दुनिया को दिशा देंगे। कोई शहर एक दिन में वहाँ के नागरिक 51 लाख पेड़ लगा सकते हैं क्या? ये सबके लिए कौतूहल है, पर मुझे मालूम है, इंदौर की जनता पे मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता इंदौर शहर को प्यार करती है। और ऐसा है कि हमारा जीवन निकल रहा है, हम हमारे बच्चे के लिए मकान छोड़कर जाएंगे, कार छोड़कर जाएंगे, सोना चांदी छोड़कर जाएंगे, पर ऑक्सीजन कहाँ से देंगे? ऑक्सीजन भी चाहिए। हम मकान दे या नहीं दे, कार दे या नहीं दे, सोना चांदी ये दे या नहीं दे, पर उसके स्वस्थ जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को यदि कुछ सबसे बड़ा उपहार होगा तो वो पेड़ होगा, जिससे कि हमारे बच्चे आसानी से अपना जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जिनके लिए चुनौती, किसी भी तरह की चुनौती कम नहीं होती, उस चुनौती को पार पाना इनके लिए बहुत सीधा और आसान काम होता है।
जिस तरह से छिंदवाड़ा की जीत की बात कर रहे हैं, उसी तरह 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सुनील जोशी, SR टाइम के लिए।